हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है भाई, उठ चुके हैं सभी लोग। तो लगभग ये 6:30, हाँ ऐसा ही टाइम है, ये 6:30 बजे का। तो यहाँ पे आज लौकी बनेगी। और लौकी आज जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो फर्स्ट टाइम मैं लौकी बनाने जा रही हूँ। और सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही हैं अब, बताओ ये लौकी भी जिसकी मतलब जिसे कोई खाता भी नहीं है वो भी इतनी महंगी है। तो यहाँ मेरी लौकी कट हो चुकी है, इसको मैंने काट लिया है। और उसके बाद मुझे करनी है आदि की तैयारी। वैसे साथ में आदि की तैयारी मैंने कुछ कर दी है और कुछ करनी बाकी है अभी। तो मैंने लौकी को कट कर लिया है और ये सुबह का ही टाइम है, ये देखिए 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी लौकी कट हो गई है। फिर उसके बाद मेरे को करना है आदि के स्कूल की जाने की तैयारी। तो आदि स्कूल चला जाएगा तो उसके बाद ये है मेरी 9 या 10 बजे की क्लिप है ये। तो उसके बाद मेरे सारे फाइनली वैसे काम वैसे किचन के ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं फ्री हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ आज। तो यहाँ पे जैसे फ्रिज था या थोड़ा बहुत जैसे काम चला हुआ है घर में, तो कुछ सफाई भी नहीं हो पा रही है, कुछ भी क्लीनिंग नहीं हुई है। अब की बार तो मेरे यहाँ पर होली पे भी कोई क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पूरे घर में सामान ऐसे फैला हुआ है। तो वो लगता है ना कि फिर क्या क्लीनिंग करे यार, जब घर में पूरे में सामान फैला हुआ है तो ऐसे मन भी नहीं करता है। तो मैंने कोई क्लीनिंग नहीं करी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेरा काम फिनिश हो गया है, काम घर का वैसा मतलब जैसे भैया लोग लगे हुए थे, मिस्त्री लोग, तो वो काम कुछ ख़त्म हो चुका है। हल्का फुल्का रह गया है, वो अभी रुक के होता है, वो बाहर की तरफ है, वो होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को साफ़ कर लिया है अपने, क्योंकि ऐसे ही पूछना था, वैसे क्लीनिंग नहीं करनी है इसकी, मुझे ऐसे ही साफ़ करूँगी जैसे कपड़ा मार देते हैं इधर उधर कपड़ा कर। तो यहाँ पे मैंने इसको पूछ दिया है, जैसे कुछ धूल मिट्टी हल्की फुल्की सी आ जाती है तो उसको मैंने ऐसे ही पूछ रही थी सभी सामानों को। तो मेरी यहाँ पे अधिकतर किचन की क्लीनिंग इधर उधर की हो चुकी है। किचन के बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में। तो कुछ मुझे यहाँ पे भी करना है, तो हल्की फुल्की सी ऐसी सभी जगह में मैं आज कपड़ा मार दूँगी, ऐसी सफाई कर दूँगी। तो मैंने मंदिर की भी सफाई कर ली है। जैसे मंदिर पे वही है, जैसे कि बाहर से डस्ट वगैरह उड़ रहा है, जैसे गेहूँ निकल रहा है, किसी की सरसों निकल रही है, तो ऐसे ही जैसे काम चला हुआ है गाँव में आजकल। तो उससे थोड़ा सा और बाहर मेरा जो घर है वो खुला है थोड़ा सा, तो इसलिए धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा आती है। और फिर घर में काम भी चला है तो उसकी वजह से भी धूल मिट्टी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ मैंने अपने कमरे की भी थोड़ी सी क्लीनिंग करी है, जैसे गेट थे, टीवी था, मंदिर सेब वगैरह जो भी ऐसी छोटी मतलब ऐसी चीज़ें थी उनको मैंने क्लीन करा है, उन पर कपड़ा मारा है, ऐसी गीला करके थोड़ा सा कपड़ा, उस वजह से धूल जमी हुई थी तो उनको मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे गेट पे ऊपर जो विंडो थी उस पर से जमा हुआ था डस्ट, तो मैंने उसको भी साफ़ कर लिया है। मैं चलो भाई इसको भी डस्ट को भी साफ़ कर दिया। और गेट पे कुछ हाथ ऐसे ही लगे हुए थे तो उनको भी मैंने क्लीन करा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है पूनम यादव ब्लॉग
और टाइम हुए 11 बज गए हैं। तो 11 बजे मैं आपसे बात मिली हूँ, तो सोचा कि चलो भाई 11 बज गए, अपना ब्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं और आपसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं है हुई है। इतना लंबा वीडियो पहले बना चुकी हूँ लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई है। तो फिलहाल मेरे काम सारे फाइनली ख़त्म हो गए हैं। जैसे कि साफ़ सफाई, थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही थी क्लीनिंग, क्योंकि घर में काम चला हुआ है तो इसलिए कुछ भी काम नहीं हो पा। इसी वजह से घर में कुछ भी काम साफ सफाई का नहीं हो। तो की बार तो होली पे भी कोई हमारी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि कोई घर में कुछ काम चला हुआ है तो धूल मिट्टी हो रही है, तो इसकी वजह से मन भी नहीं कर रहा है। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स अंकल जी आ चुके हैं, तो मुझे बनाना है उनका खाना फिलहाल। तो फिलहाल तो चलते हैं बाहर किचन में, क्योंकि मैं रूम में आई हुई थी तो बाहर जाना है, क्योंकि फिर उनका खाना मैं दे देती हूँ पहले। और मेरे ना इतनी तेज जुकाम है, इतनी तेज जुकाम हो रहा है मेरी आवाज से भी पता चल गया होगा कि हाँ तबीयत खराब है। तबीयत भी खराब चल रही है, कई दिन हो गए हैं, क्या बताऊँ मैं आपको बस। चलो तो पहले तो मैं खाना बना दूँ, उसके बाद। और मैंने अब क्लीनिंग वगैरह सारी कर ली है। सारी तो नहीं करी है, बस थोड़ी थोड़ी कर दी थी, क्योंकि क्लीनिंग तो अब थोड़ी सी शुरू करी है। वैसे तो खैर अभी फायदा नहीं है क्लीनिंग करने का, क्योंकि अब जैसे काम चल रहा है कि गेहूँ कट रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, तो ये वाला काम चला हुआ, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है घर में। तो मैंने सोचा भी चलो थोड़ी देर में सफाई कर देती हूँ, फिर भी थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, हल्की फुल्की सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो वही मैंने थोड़ी सी सफाई करी थी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मेरे जैसे कपड़े थे, अब इनको प्रेस करने का तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है मेरे को। और मेरी इनसे रोज़ लड़ाई होती है, ये मेरे से डेली लड़ते हैं कि मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं हो पा रही है, प्रेस नहीं हो पा रही है। तो यार लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कैसे प्रेस करूँ, क्योंकि घर के भी काम होते हैं और मेरे दुकान का भी कुछ काम होता है और घर में कुछ काम चला हुआ है वो भी होते हैं। तो मेरे को उनकी वजह से नहीं टाइम मिल पा रहा है। और जैसे दुकान में मैं चली भी गई तो 1-2 घंटा मेरा दुकान में लग जाता है, जैसे देखना दिखाना होता है, फिर फोल्ड करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसके चक्कर में मेरे पे प्रेस नहीं हो पाती है, तो उसमें मेरी और इनकी दोनों की डेली लड़ाई होती है कि मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं हुई है, प्रेस नहीं हुई है, नहीं हो पा रही। तो उनको मैं ऐसे ही फोल्ड करके फ़िलहाल उनको ऐसे ही रखूँगी। और जीन्स वगैरह देखती हूँ, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं प्रेस जीन्स पे कर लूँगी। फ़िलहाल टी शर्ट वगैरह तो मैं ऐसे ही रखूँ, क्योंकि जीन्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखती हूँ, फ़िलहाल तो मैंने अब इनको फोल्ड करके रख दिया। और ये टाइम मेरा ऐसा हो रहा है, 5 बजे का टाइम था, ये शाम का ही टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर से ही कपड़े लेके आई हूँ। मैंने सोचा भाई चलो ये फैले हुए हैं तो क्यों ना इनको मैं अपनी अपनी जगहों पर सेट कर देती हूँ। तो इनको फोल्ड करके मैं इन्हें अपनी, और मैंने ये जीन्स वगैरह भी ऐसी छोड़ दिए थे कि मेरे को टाइम मिला तो मैं इनको प्रेस कर दूँगी, नहीं मिला तो नहीं हो पाएगी। तो फिर मेरी और इनकी फिर लड़ाई होने वाली है इस चक्कर में। फ्रेंड्स रात के 2 बज रहे हैं और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरी आंखें सूज रही हैं, मुझे हो गए हैं 3-4। तो फ्रेंड्स रात के 2 बज गए हैं और मैंने सोचा तो मुझे नींद नहीं आ रही है तो थोड़ी देर आपसे बातें कर लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको फिर भी टाइम दिखा देती हूँ एक बार। और धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात सब सोए हुए हैं और मैं रात के 2 बजे आत्माओं की तरह यहाँ पे भटक रही हूँ। एक बार आपको मैं टाइम दिखा दूँ, ये देखो, तो 2 बजने में 10 मिनट है।
और 2 बजे में 10 मिनट है तो मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि रूम में हो रहा है अंधेरा, यानी कि लाइट बंद है। लेकिन मेरी आंखें देखो कैसी हो रही हैं, आंखें अंदर को हो गई हैं, अंदर चली गई हैं एकदम से, क्योंकि मुझे 4 रातें हो गई हैं मैं नहीं सो पा रही हूँ। पता नहीं मेरे को क्यों नींद नहीं आ रही है। और सब आराम से सोए हुए हैं और मैं यहाँ रात में 2 बजे बैठी हूँ किचन में, क्या करूँ। और सर मेरा ऐसे दर्द कर रहा है और मेरी आंखें भी दर्द कर रही हैं यार, क्या करूँ बताइए, आप ही बताइए फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ। और मैं 3-4 दिन से नहीं सो पाई हूँ, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है और चिड़चिड़ापन हो रहा है एकदम से। पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है यार, नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो रात में तो कुछ काम भी नहीं कर सकती कि कुछ करूं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं बैठ के, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। ये मैं आपसे बात करूंगी थोड़ा भी, मैं आपसे भी ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती हूँ यार, बस थोड़ी देर ही तो बात कर सकती हूँ। और मेरे को वैसे नींद आ रही है, लेकिन आंखों में नींद भी है, नींद आंखों में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आंखें से नींद आ ही नहीं रही, आंखें दर्द कर रही हैं और नशा सा हो रहा है इन आंखों में बिल्कुल। तो नींद तो मेरे को आ ही नहीं है और मैं यहाँ रात में भटक रही हूँ, क्या करूँ मैं। अभी मैं रूम में से आई हूँ कि मैं चलो भाई किचन में थोड़ी देर घूम लूँ इधर उधर, शायद, लेकिन क्या करूँ, मेरे सर में दर्द इतना हो रहा है, पूरा सर दर्द कर रहा है मेरा यार। पता नहीं क्या होगा मेरा, 4 दिन से नहीं सो पाई हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे 4 दिन और 4 रातें हो गई हैं, मैं नहीं सो पा रही हूँ बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, मैं आपसे सुबह बात करूँगी और बताऊँगी नींद आई है नहीं आई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैं आपको सुबह बताऊँगी। फिलहाल तो मैं फ़ोन को रखती हूँ, अभी पानी वानी पी के देखती हूँ लेट के, नींद आएगी या नहीं आएगी। क्या नींद आएगी यार, 2 तो बज चुके हैं, क्या सोऊंगी। पहली बात तो आने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ 3 रातें हो गई हैं तो चौथी रात भी हो गई है। जब 2 बज रहे हैं तो क्या नींद आएगी, नहीं आ पाएगी, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे नींद आएगी। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। नींद आंखों में है लेकिन नहीं सो पा रही हूँ बिल्कुल भी, जैसे ही लेटती हूँ इधर से उधर करवटे, उधर से उधर करवटे, ऐसे ही बदल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं बाहर की तरफ को भी कितनी रात है कितनी नहीं है। लाइट बंद कर देती हूँ, ये देखिए कितनी रात हो गई है, तो पूरी रात हो चुकी है।